Assalamu alaikum, dear students. We are learning political science of class 10th, chapter 2, that is federalism. And we are discussing the topic how federalism is practised. Federalism को किस तरह से अमलाया जाता है. We are talking with reference to India. So आज जो हमारा मौजू रहेगा that's language policy. Language policy ज़बान के मुतलिक कौन सी हिकमत अमली अपनाई गई हिंदुस्तान में, ये दूसरा चैलेंज था हिंदुस्तान की जो फेडरेशन है उसको. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी ज़बान को कौमी ज़बान का स्टेटस नहीं दिया गया है. हिंदी जो है ये सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज थी इंग्लिश के साथ साथ. फाइन. हिंदी जो है हिंदी की अगर हम बात करेंगे तो हिंदी यहाँ पर 40% अवाम जो है वो हिंदी बोलते हैं. और जब हिंदी की बात करते हैं हम तो इसमें भोजपुरी भी आती है, मागधी भी आती है, बुंदेलखंडी भी आती है, छत्तीसगढ़ी और राजस्थानी. फाइन. इन 5 ज़बानों का मजमुआ हिंदी कहलाता है. हिंदुस्तान में तकरीबन वी हैव 1300 डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, अलग अलग ज़बानें बोली जाती है. इसमें जो अगर हम बात करेंगे हमारे पास जो मेजर ज़बानें हैं वो है 121 लैंग्वेजेस. फाइन. तो इसमें जो अगर हम ऑप्शनल लैंग्वेज की बात करेंगे तो हमारे पास ऑप्शनल लैंग्वेजेस दो हैं, दैट्स हिंदी एज वेल एज इंग्लिश. फाइन. तो इतना ही नहीं, अगर हम बात करें जो मुख्तलिफ ज़बान यहाँ पर बोली जाती है, जैसे मैंने बात की 1300 लैंग्वेजेस हैं, तो इनमें से जो 22 लैंग्वेज है इनको शेड्यूल लैंग्वेज कहा जाता है. इनको जो शेड्यूल 8 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उनमें इनको रिकॉग्नाइज किया गया है. फाइन. कहने का मकसद अगर कोई भी बंदा होगा उसको एग्ज़ाम में अपियर होना होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पोजीशंस के लिए तो वो किसी भी इनमें से किसी भी ज़बान के लिए ऑप्ट कर सकता है. फाइन. तो ये बात थी सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर. अगर हम स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर बात करेंगे तो स्टेट्स की अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है. जैसे जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट थी उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू और इंग्लिश थी. फाइन. इस तरह से अगर आज हम बात करेंगे हमारे पास जो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, हमारे पास 5 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं. डोगरी है, कश्मीरी है, हिंदी है, इंग्लिश है. तो ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं. तो कहने का मकसद जब कोई ऑफिशियल लैंग्वेज किसी स्टेट गवर्नमेंट की होती है तो वो जो ऑफिशियल उनका कामकाज होता है, जो ऑफिशियल वर्क होता है वो उसी ज़बान में किया जाता है. हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में एक मोहतात तरीका अपनाया गया, एक मोहतात रवैया अख्तियार किया गया रिगार्डिंग द सेपरेट ऑफ हिंदी. जो हिंदी ज़बान के फैलाव के लिए यहाँ पर एक मोहतात तरीका अपनाया गया. जैसे हम बात करते हैं श्रीलंका में, वहाँ पर एक मोहतात तरीका अपनाया नहीं गया. वहाँ पर सिंहला ज़बान को इम्पोज किया गया ऑन द पीपल ऑफ तमिल स्पीकिंग पर वो इम्पोज किया गया. हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में 1965 तक जो इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज थी उसको ख़त्म होना था, लेकिन जो नॉन हिंदी स्पीकिंग जो स्टेट्स थे उन्हें डिमांड की कि जो इंग्लिश ज़बान है उसको कंटिन्यू किया जाना चाहिए. खासकर अगर हम बात करेंगे जो साउदर्न स्टेट्स हैं, वहाँ जो तमिलनाडु है ख़ास तौर पर, वहाँ पर तशद्दुद हुआ इस चीज़ को लेकर कि हमारे ऊपर हिंदी इम्पोज नहीं होना चाहिए. और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनकी डिमांड को माना और इंग्लिश ज़बान को हिंदी के साथ साथ ऑफिशियल काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है. और अब बहुत सारे जो लोग हैं, जो नकाद है, क्रिटिक्स हैं, वो कहते हैं कि जो ये सलूशन था, जो ये हल था, ये फेवर करता है अंग्रेज़ी बोलने वालों को, ये ज़्यादा फेवर करता है. लेकिन जो प्रमोशन ऑफ हिंदी है, हिंदी के का जो फैलाव है, का जो फ़रोग है, वो ऑफिशियल पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की. तो हिंदी का जो फैलाव है वो कंटिन्यू अभी चल रहा है, लेकिन इसका ये कतन माने नहीं है कि इसको इम्पोज किया जा रहा है मुख्तलिफ ज़बानों के ऊपर. ऐसी बात भी नहीं है. और जो यहाँ पर जो फ्लेक्सिबिलिटी हिंदुस्तान के जो पॉलिटिकल लीडर्स जो सियासी रहनुमा हैं, उनने एक नरम गोशा इख्तियार किया है ताकि कोई कन्फ्लिक्ट हिंदुस्तान में ना हो जैसे कि श्रीलंका में हुआ था. फाइन. इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से कि हिंदुस्तान में जो लैंग्वेज पॉलिसी है ये बेहतरीन पॉलिसी है, जिससे जो मुल्क का ना तो कोई सिविल वार हो गई और यहाँ का जो इंतज़ाम यहाँ एक वो बेहतरीन तरीके से चला. So that's all in this language policy. That's all in this lecture. God bless you.